हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रेस्ट एपीआईज विद द हेल्प ऑफ कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे रेस्ट एपीआईज लिखेंगे, बनाएंगे प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट का, बट वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे कोटलिन। जी हाँ गाइस, कोटलिन की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोटलिन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कितनी आसान और कितना कम कोड लिखना पड़ रहा है, क्योंकि कोटलिन हमें बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने का फीचर प्रोवाइड करती है। तो चलते हैं और बनाते हैं और हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया, जिससे कि आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स समझ पाएँ। कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है अगर हम जावा को कंपेयर करें कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एंड साथ ही साथ में ये और भी तमाम तरीके चीज़ें आपको ओवर द कह सकते हैं कि जावा के एक ऊपर लेयर पे ये काम करती है, एंड है ये JVM बेस्ड ही। तो JVM बेस्ड है तो जावा के सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ कैसे हम लोग कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से रेस्ट एपीआईज को लिखेंगे। सबसे पहले एक हमें प्रोजेक्ट चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलते हैं, क्योंकि बनाने वाले हम लोग स्प्रिंग बूट का ही प्रोजेक्ट। तो हम आ जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर वाला पहला वाला लिंक ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको ध्यान में रख के बनाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बस आप देखते जाइए, ठीक है। हमको क्या करना है, हमें ग्रेडल नहीं, हाँ ग्रेडल कोटलिन नहीं, हमें मेवन प्रोजेक्ट चाहिए, मेवन प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज जो चूज़ करनी है वो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है। आप ग्रूवी में भी बना सकते हो, जावा में तो बना ही सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग इस बार कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.0 ही यूज़ करेंगे, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम पैकेज का नाम दे देंगे com.todo, क्योंकि हम लोग यहाँ बनाना है टू डू एप्लीकेशन का बैकएंड, ठीक है। एंड यहाँ दे देंगे टू डू मैनेजर, एंड टू डू मैनेजर नेम, ये भी आर्टिफैक्ट आईडी भी सही है, आर्टिफैक्ट सही है, नेम टू डू मैनेजर है। डिस्क्रिप्शन क्या करते हैं यार, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, ग्रुप आईडी, हाँ परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन देते हैं दिस इज बैकएंड फॉर टू डू मैनेजर रिटन इन कोटलिन, कोटलिन बस, ठीक है, परफेक्ट। और रिटर्न की स्पेलिंग कर देते हैं सही, ठीक है। एंड पैकेज जो मैं दूंगा वो दूंगा com.lcwd.todo, परफेक्ट। वार जावा 17, परफेक्ट, जावा 17 रखेंगे, ठीक है। डिपेंडेंसीज में यहाँ पे चूज़ करूँगा वेब, एंड बाकी MySQL हम लोग यूज़ करने वाले, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे MySQL। एंड बस आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो MySQL हम लोग यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए MySQL यूज़ करेंगे। आप पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, एंड SQLite वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, तमाम तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमें वेब एंड SQL ड्राइवर के लिए हमें MySQL ड्राइवर चाहिए, क्योंकि हम लोग डेटाबेस MySQL यूज़ करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे ओपन कर भी रखा है, आप देखो यहाँ पे हमारा वर्कबेंच ओपन है, तो सब चीज़ डन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये जो डिपेंडेंसी आपने लगाई है, इन डिपेंडेंसीज को बाद में भी आप रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो, ये आपकी पूरी चॉइस है, आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाते हैं भाई, जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। जनरेट करेंगे तो ये हमारे लिए फोल्डर ओपन कर देगा कि भैया आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं कहूँगा यार हमें डेस्कटॉप पे सेव करा दो, बस बाद में हम इसको देख लेंगे कहाँ सेव करना है, ठीक है। सो हमारे पास डेस्कटॉप पे ये सेव हो चुका। हम क्या करेंगे, फोल्डर ओपन कर लेंगे, एंड फोल्डर ओपन करने पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है, ओके कर देंगे। एंड हमारा टू डू मैनेजर ये देखिए टॉप पे आ जाएगा, आप देख लो, परफेक्ट। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे अपने इंटेलिजेंट आइडिया, तो हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया यहाँ पे ओपन है। एंड हम लोग चलते हैं यार फाइल पे, एंड यहाँ पे ओपन पे चलते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे टू डू मैनेजर पे, ये वाला टू डू मैनेजर और SRC की पैरेंट डायरेक्टरी कह सकते हैं, या pom.xml की पैरेंट डायरेक्टरी टू डू मैनेजर, ओके कर लेंगे। एंड टच द प्रोजेक्ट कर देंगे, दिस विंडो पे कर देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप पहली बार कोटलिन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये टाइम लेने वाला है, तो आप आंख बंद करिए, सांस लंबी लीजिए, चाय कॉफ़ी लीजिए और आराम से बैठिए जब तक प्रोजेक्ट आपका क्रिएट नहीं हो जाता अच्छे से। और अच्छे से का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे राइट बॉटम पे ये बिल्ड करेगा, ये देखिए, ठीक है। सो भैया ये मेरा राइट साइड में काहे को चला गया, ठीक है, हाँ ये देखिए, ये जब तक स्कैन बिल्ड प्रोग्रेस डाउनलोड वगैरह कर रहा है, आप देख सकते हो ये सब चीज़, तब तक आपको बैठना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तब आप अपने प्रोजेक्ट को टच भी करिएगा, छुइएगा भी नहीं, ठीक है। ये सिंक डाउनलोड जो भी करेगा, इंडेक्स वगैरह करेगा, इसको हो जाने दीजिए। जब ये अपने बिल्ड को कंप्लीट करेगा तब हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, एंड हमें मिलेंगी कोटलिन की फाइल्स, ना कि जावा की फाइलें, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे, एंड देन हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे एंड एपीआईज को बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। सो वेट कर लेते हैं भाई, ओके गाइस। तो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के रेडी है,
प्रोजेक्ट बन के रेडी नहीं, मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है, बना कहाँ है भाई, अभी तो हमें बनाना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट टॉप पे जो विंडो है, यहाँ पे हमारे पास आइडिया का फोल्डर है, देन मेवन का है। इंपॉर्टेंट फोल्डर हमारे पास एसआरसी को ओपन करेंगे तो हमें मेन मिलेगा एंड टेस्ट मिलेगा। मेन को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ कोटलिन मिलेगा एंड रिसोर्स मिलेगा। अब आप यहाँ पे चीज़ देखोगे तो अब आपको यहाँ पे जावा, मेन के बाद जावा फोल्डर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब कोटलिन मिल रहा है। कोटलिन को ओपन करेंगे सो आपके पास वाला पैकेज मिलेगा जो आपने बनाया था com.lcw.todo एंड वहाँ पे आपको कोटलिन की फाइल मिलेगी जिसका एक्सटेंशन है .kt। शायद मैं अपनी इस चैनल पे स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग बूट के साथ कोटलिन की पहली वीडियो बना रहा हूँ, सो आपको मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन करेंगे सो आपको यहाँ पे कोटलिन की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। कोटलिन क्लास जो है टू डू मैनेजर एप्लीकेशन, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि जावा में भी हम लोग को क्लास वैसे ही मिलती थी एंड जो हमारी मेन क्लास होती थी वो एनोटेटेड होती थी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। दैट मीन्स स्प्रिंग बूट एनोटेशन ये वही जावा वाला एनोटेशन स्प्रिंग बूट वाला, तो कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ में इस क्लास के अंदर ही मेन मेथड होता था जावा में एंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ अलग मेन फंक्शन बना दिया गया क्योंकि यहाँ ये फंक्शन प्रोग्रामिंग फॉलो करती है। तो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शंस अलग से भी बना सकते हैं विदाउट क्लास, तो वही फंक्शन बनाया गया है एंड फंक्शन ये एरे ले रहा है आर्गुमेंट में, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो हम जावा में लेते थे, ठीक है, परफेक्ट। एंड ये हमारे एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप कर रहा है। तो अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो एक्जैक्टली वही काम होगा जो स्प्रिंग बूट में होता था, हमारा एप्लीकेशन सेटअप हो जाएगा, दैट मीन्स रन हो जाएगा, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ डिपेंडेंसी लगा रखी है pom.xml, ठीक है। pom.xml को ओपन करो, देखो हमारे पास वेब की डिपेंडेंसी है, दैट मीन्स हमारे पास वेब कंपोनेंट्स भी स्प्रिंग बूट के अंदर हैं। इस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर वेब कंपोनेंट्स भी हैं। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारा टॉमकैट अपने आप से रन हो जाएगा और 8080 पोर्ट पे एक्टिव हो जाएगा और हमारे रिक्वेस्ट को सर्व करने लगेगा। तो अब अगर हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे 8080 पे वो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे चली जाएगी। ये सब चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है, नहीं पता तो आप समझ लीजिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी में देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। अब मेन बात आती है कि सबसे पहले हम डेटाबेस कनेक्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्रिएट करते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको कुछ भी करना, वही प्रोसेस फॉलो करना है, सिंपल। आपको रिसोर्स में आ जाना है, यहाँ पे application.properties फाइल मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर दीजिए जो आप करते आए थे बचपन से। बचपन मतलब समझ जाइए भाई, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्प्रिंग बूट, ठीक है। सो हमें यहाँ पे लिखेंगे spring.datasource.url और यहाँ पे अपने डेटाबेस का URL डाल दिए। तो अगर हमारे पास MySQL डेटाबेस है तो JDBC://mysql// फिर हमारे पास लोकल होस्ट, ये IP है एक्चुअली, जिस भी पोर्ट पे आपका डेटा, जिस भी होस्ट पे आपका डेटाबेस चल रहा होगा। देन पोर्ट नंबर है तो 3307 है, / अपने डेटाबेस का नाम, तो हम यहाँ पे टू डू हम मैनेजर डाल देते हैं, मैनेजर। अब ये डेटाबेस प्रेजेंट भी होना चाहिए, ये डेटाबेस आपके डेटाबेस में प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड अपना डेटाबेस ओपन करते हैं एंड यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट स्कीमा पे जाएंगे एंड टू डू मैनेजर डालेंगे, अप्लाई कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे। दैट्स ऑल, आपके पास यहाँ पे टू डू मैनेजर आ चुका है। अब यहाँ पे टेबल्स अपने आप से क्रिएट हो जाएंगी ORM की हेल्प से, JPA की हेल्प से। तो मैं आपको बताऊंगा JPA की डिपेंडेंसी हम लोग लगाना भूल गए, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो आप ये भी सीख लोगे कि pom.xml से डिपेंडेंसीज कैसे लगाते हैं परफेक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास URL के बाद हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड भी स्पेसिफाई करना है। तो हम spring.datasource.username और हमारे डेटाबेस का यूजर नेम है रूट डाल देंगे एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जिससे आपको प्रॉपर दिखे और, ठीक है। spring.datasource.password इज इक्वल टू रूट है मेरा पासवर्ड भी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे JPA के लिए, जो कि JPA की डिपेंडेंसी भी है नहीं, बट फिर भी हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, इतने पे हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा। हम सिंपली अपने मेन वाली फाइल पे चलेंगे एंड यहाँ पे आपको एक हरी बटन दिखेगी, राइट क्लिक करेंगे एंड इस पर कर देंगे। भाई ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले बट ये आपके प्रोजेक्ट को अप एंड रनिंग कर देगा। सो देखते हैं भाई, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने कर तो दी है बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि रन हो रहा है प्रोजेक्ट कि नहीं। एंड हमारा प्रोजेक्ट आई थिंक अप एंड रनिंग है, बिल्कुल अप एंड रनिंग है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। 3 ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एक चीज़ की और ज़रूरत है जो कि है ORM। हम अपनी क्लास को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने डेटाबेस टेबल्स के साथ डायरेक्टली मैप करना चाह रहे हैं, जिससे हमें अलग से मैनुअली डेटाबेस ऑपरेशंस क्वेरी चला के ना लिखना पड़े, ठीक है। दैट मीन्स एक तरफ ORM हम रखना चाह रहे हैं, ORM टूल, और एक तरफ हमारा डेटाबेस है। हम चाहते हैं कि ORM टूल और डेटाबेस की जितनी भी बाइंडिंग है वो अपने आप से समझ ले,
ठीक है, हमें बार बार डेटाबेस में जाके ना समझाना पड़े कि भैया डेटाबेस में ये कर दो वो कर दो, ये सब ना करना पड़े। ठीक है, सो हमें एक ORM टूल चाहिए और ORM टूल एक्चुअली JPA हम लोग यूज़ करने वाले। ठीक है, जावा परसिस्टेंट API एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे हाइबरनेट। तो हम लोग को कैसे लगाना है ORM, आप सिंपली POM.xml में आ जाइए एंड यहाँ पे आप वेब के नीचे आ जाइए, किसी भी डिपेंडेंसी के नीचे आ जाइए। तो हमारे पास जहाँ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है और ये वाली डिपेंडेंसी टैग जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी टैग और लगाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, बस आपको यहाँ पे छोटा सा देखेगा मेवन रीलोड का ऑप्शन, लोड मेवन चेंजेस, इस पर क्लिक कर दीजिए एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं होगा, आपने आपसे JPA आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा, हाइबरनेट टूल आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग मैपिंग कर पाएंगे। मैपिंग कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा और ज़्यादा भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो फिर से हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी बिल्ड होगी, दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, रीबिल्ड होगा या बिल्ड कह सकते हैं। डिपेंडेंसीज लोड होंगी, जो डाउनलोड होंगी वो आएंगी। ठीक है, तो आप वेट कर लीजिएगा जब तक लोड वगैरह होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिससे आपकी टेबल्स डेटाबेस टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन spring.jpa.hibernate.ddl-auto और इसको हम कर देंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट। अब यहाँ आप अपडेट की जगह और भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते थे, बट अपडेट का मतलब है, आप ये समझिए, अपडेट का मतलब है आपने DDL-auto को अपडेट किया। इसका मतलब जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा और JPA या हाइबरनेट कॉन्फ़िगर होगा, उस समय देखा जाएगा कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपके मैपिंग्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल है डेटाबेस में कि नहीं है। अगर डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, और अगर डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। तो ये अपडेट का मतलब अगर रिक्वायर्ड है तो क्रिएशन होगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है तो क्रिएशन नहीं होगा, या कोई चेंजेस है तो क्रिएशन होगा, उस चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का काम तो सारा हो चुका है, प्रोजेक्ट को आप रीलोड भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट को रीलोड कर सकते हो, प्रोजेक्ट आपका अभी ब्रेक नहीं होगा। अब बात आती है कि हम सबसे पहली चीज़ हम बनाएंगे, मैपिंग करेंगे। ठीक है, हमें डेटा स्टोर करने के लिए क्लास चाहिए जिसको हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं या डेटा क्लास बोलते हैं। एक ये चीज़ चाहिए एंड साथ ही साथ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल भी चाहिए कि भैया हमारे डेटाबेस हमारे एप्लीकेशन में स्टोर हो जाए, तो हमारे डेटा टेबल में भी डेटाबेस में भी हो जाए परमानेंट स्टोरेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे, अपने पैकेज में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उस क्लास को बोलेंगे एंटिटी क्लास। तो हम कोटिंग क्लास बना लेते हैं बिल्कुल, एंड हम इसको बनाएंगे एक डेटा पैकेज के अंदर बना सकते हैं, या हम एंटिटीज़ पैकेज के अंदर बना सकते हैं। एंटिटीज़ डॉट क्लास का नाम रखेंगे, सपोज हम टू डू, ऑब्वियसली बात टू डूज़ की API बना रहे हो, तो यहाँ पर रखेंगे टू डू, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे एंटिटीज़ पैकेज के अंदर एक टू डू नाम से क्लास आ जाएगी, और ये एक्चुअली कोटिंग क्लास है। अब कोटिंग क्लास है तो इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ बनानी होगी। आप यहाँ देखो बता रहा है ये कोटिंग न्यू वर्जन अवेलेबल, तो अभी हमें नया वर्जन नीचे। अब क्लास है ये, क्लास के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ बनानी होंगी, गेटर सेटर्स बनाने होंगे, इक्वल्स मेथड बनाना होगा, टू स्ट्रिंग मेथड बनाना होगा। तो कोटिंग हमें एक बहुत बढ़िया फीचर प्रोवाइड करता है डेटा क्लास का। आपके पास टू डू क्लास है, इसके आगे आप एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, डेटा कीवर्ड। जैसे आप डेटा कीवर्ड यूज़ करोगे तो ये क्लास डेटा क्लास बन जाएगी। डेटा क्लास का मतलब द मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू स्टोर डेटा। कहने का मतलब अब इस क्लास का मेन एक्चुअल काम है डेटा स्टोर करना। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ बनाओगे उसके फील्ड्स अपने आप बन जाएंगे, साथ ही साथ में अपने आप से इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड, जितने रिक्वायर्ड चीज़ें वो अपने आप से बन जाएगी। डेटा को स्टोर करने की चीज़ें, डेटा को कंपेयर करने की चीज़ें। ठीक है, चलो भाई, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर फील्ड्स बनानी, जैसे हम चाहते हैं कि हम चेंजेबल फील्ड बनाए, तो हम लिखेंगे वेर, एंड टू डू के अंदर आईडी रखनी है, तो हम आईडी चेंज एक बार असाइन हो जाएगी तो चेंज नहीं हो सकती, मैं कहूँगा। या चलो भाई चेंज कर देते हैं, वेर हम लिखेंगे यहाँ टू डू आईडी, टू डू या आईडी लिख दो, जो कि हुई स्ट्रिंग टाइप की आईडी, तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग टू डू आईडी हो जाए। एंड देन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल देते हैं भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर ब्लैंक हो देते हैं। ठीक है, उसके बाद टू डू का टाइटल होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, परफेक्ट, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल देते हैं। ठीक है, या फिर अभी हम लोग चलो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग इसकी डाल देते हैं बस, एंड देन वेर कंटेंट, एंड देन हम रखेंगे एक वेर और, जिसका नाम दे देंगे यार मार्क, या टू डू है अगर डन हो गया, या फिर कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया तो हम रखेंगे कंप्लीट, और कंप्लीट में हम यूज़ करेंगे बुलियन,
ठीक है। एंड बाकी और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और भी चीज़ें, इसको कंप्लीट एक एप्लीकेशन बना देंगे, इसका फ्रंट एंड वगैरह बना सकते हैं। बस आपको कमेंट करना है सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना अपना नाम और आप कहाँ से हो, और इसका फ्रंट एंड चाहिए रिएक्ट या फिर एंगुलर से, ठीक है, नेक्स्ट डे से। तो आप मुझे बताइए, मैं आप इसका फ्रंट एंड बनाऊंगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ बनाते हैं, बाकी हम ऐड करके भी दिखा देंगे जो भी आपको चाहिए। सो दैट्स इट, आपके पास डेटा क्लास रेडी है। अब अगर डेटा क्लास रेडी है तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो आप टेस्ट वाले में आइए, ठीक है, आप आइए टेस्ट वाले के अंदर, एंड यहाँ जो मेन टेस्ट है इसके अंदर आप आइए और एक फंक्शन बना दिए और कोटलिन टेस्ट, एंड इसके ऊपर आइए एंड टेस्ट यूज़ करिए, यहाँ पे आइए, ठीक है, परफेक्ट। एंड यहाँ पे हम उस क्लास को यूज़ करते हैं यार, अपने डेटा क्लास को। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे वेल और टू डू, एक सिंगल टू डू बनाने की कोशिश करते हैं, टू डू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वो चीज़ें पास करनी है जो चीज़ जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपने नहीं दी थी। तो आपने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है तो छोड़ भी सकते हो, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। बट अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं तो आपको यहाँ पास करना होगा उन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पास कर देते हैं, लेट सपोज हम, चलो भाई सबकी वैल्यू पास कर देते हैं। आईडी है, आईडी हम रख देते हैं यहाँ पे दिस, ठीक है। एंड देन टाइटल रख देते हैं दिस इज टेस्ट टाइटल एंड दिस इज टेस्ट कंटेंट, एंड और क्या है भाई, और हमारे कंटेंट के बाद कंप्लीट है, कंप्लीट में हम पास कर देते हैं ट्रू, ठीक है। सो आप देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनकर रेडी है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत बढ़िया चीज़ देखिए, हम यहाँ पे प्रिंट एलन कर रहे हैं और हम टू डू को प्रिंट कर दे रहे हैं। बस आपको मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चले यार कुछ मैथड्स अपने आप से बने हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे टू स्ट्रिंग की इंप्लीमेंटेशन आपको अपने आप से मिल गई है, जिसमें ये सारे वेरिएबल्स अपने आप से प्रिंट हो जाएंगे। कितनी बढ़िया चीज़ होगी देखिए। तो आपने टू स्ट्रिंग मैथड नहीं लिखा, बट डेटा क्लास की हेल्प से आपने वो सारा काम कर लिया, ठीक है। सो आप देखो कोटलिन टेस्ट चलाया, कोटलिन टेस्ट ने ये देखिए, ठीक है, ये जो आउटपुट आ रहा है ये टू स्ट्रिंग मैथड से आ रहा है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन आपको मिल चुकी है यहाँ पे, परफेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो एक की हमने डिफॉल्ट वैल्यू पास की, एक की हमने डिफॉल्ट वैल्यू नहीं पास की। इसके अंदर आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हो एंड तमाम तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसकी मैपिंग करने वाले, तो मैपिंग करने के लिए हम इसको बनाएंगे एंटिटी, ठीक है। सो आप देखो एंटिटी जकार्ता डॉट परसिस्टेंट, ठीक है। टेबल का नाम अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप टेबल का नाम कस्टमाइज कर सकते हो। नेम और नेम मैं यहाँ दे रहा हूँ टू डूस, ठीक है, टू डूस, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसको हमें बनाना प्राइमरी की, तो हम बना देंगे इसको आईडी, परफेक्ट। इसकी आईडी बनाएंगे, उसकी आईडी हम खुद से असाइन कर देंगे। एंड बाकी अगर आपको कुछ और कस्टमाइज करना है तो आप कॉलम एनोटेशन से बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। उसका नाम आप यहाँ पे टू डू टाइटल, इवन आप यहाँ पे लेंथ वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी होगी, हमने कहा 500। बाकी और बहुत सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल स्पेस दाबो, ये देखिए नलेबल, स्केल, प्रिसिशन, यूनिक, ठीक है। चलो भाई, सो आई होप आपको समझ में आए। इतना करने के बाद एक बार हम अपने एप्लीकेशन रन करते हैं, देखते हैं कुछ देखने को मिलता है हमें कि कुछ देखने को नहीं मिलता, ठीक है। सो हमने अपने एप्लीकेशन को री रन कर दिया एंड लेट मी सी, हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा आई थिंक। ओके, सो हमें मेन एप्लीकेशन अपना रन करना है। ओके, सो हमें रन करना है अपनी इस वाली फाइल को, री रन करना है, ठीक है। सो वेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। सो अभी तक हमें कुछ कंसोल पे देखने को मिला, बट हम यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस में और डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करते हैं। और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल्स नाम से आइकन पहले भी देखने को मिला, बट अब इस आइकन को हम लोग यहाँ ओपन कर सकते हैं और टू डूज नाम से टेबल अपने आप से देखने को मिल जाएगी। और जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे टू डू टेबल देखने को मिलेगा। ये पूरा खेल आपके ORM टूल का है। किसका? ORM टूल का है, परफेक्ट। तो अब इसके अंदर हमारे पास डेटा आ जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर डेटा आ जाएगा तो आएगा कैसे, वो सब चीज़ हमको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास डेटा क्लास रेडी है और हमारे पास मैपिंग भी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप जितनी मर्जी उतनी क्लासेस बना के और मैपिंग कर सकते हो। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, अगर आप लोग कहोगे कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो कंटिन्यू करूँगा, और मैं बताऊंगा कि आप टू डूज के साथ कैसे फाइल्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फाइल्स वगैरह कैसे अपलोड कर सकते हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी, हम लोगों ने मैपिंग्स तो कर दी, बट हमें एक कोई ऐसी क्लास चाहिए जिसके पास फंक्शनैलिटी हो या मैथड्स हो, उन मैथड को कॉल कर सके डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते थे डाउ क्लासेस। तो डाउ फंक्शनैलिटी या डाउ के फीचर्स कैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हम बना लेंगे एक रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज आर द एक्चुअली हैव द फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म द ऑपरेशन विद डेटाबेस। तो रिपोजिटरीज के पास हमारे पास वो सारी फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पैकेज पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नई
क्लास या इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस का नाम देते हैं हम लोग रेपोजिटरीज डॉट, नाम ये होगा टू डू रेपोजिटरी, टू डू रेपोजिटरी। ठीक है, एंटर कर लेंगे। सो आप देखोगे टू डू रेपोजिटरी बन चुकी है, एक इंटरफेस बन चुका है। लेकिन इसके पास इंटरफेस है तो इसके अंदर कुछ बॉडी तो होगी नहीं यार, फंक्शनैलिटी तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो हमें फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं से इनहेरिट करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो हम बना देंगे इसको एज अ JPA रेपोजिटरी का चाइल्ड। तो हम एक्सटेंड कर लेंगे JPA रेपोजिटरी को और हम बता देंगे यहाँ पे दो चीज़, हमें किस टाइप के साथ काम करना है, उसकी ID क्या बतानी है। तो हमें काम करना है टू डू एंटिटी के साथ एंड उसकी ID जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है। परफेक्ट, इतना आप काम कर दोगे। अच्छा, इसमें ये आप लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, कोटलिन में ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरफेस रेडी है। अगर आपको कोई अलग फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है, एक्स्ट्रा कुछ और मैथड्स डिफाइन करने हैं, तो आप ये चीज़ लगा सकते हो ब्रैकेट, अदरवाइज इस ब्रैकेट को छोड़ भी सकते हो। इस ब्रैकेट को हम लोगों ने स्टूडेंट या टू डू में भी छोड़ दिया था, आप देखो। तो कोटिन बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह छोड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। एंड देखो यार, काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कम है। ठीक है, आप देखो इसका भी कोड काफ़ी कंसाइज लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जावा। ठीक है, सो इसका भी काफ़ी कोड कंसाइज है एंड आप देख सकते हो, कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, देन हम बनाएंगे यहाँ पे सर्विसेज। तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे फिर से एंड हम लोग अपनी कुछ सर्विसेज बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम लोग काम कर सकें। तो कोटिन इंटरफेस फिर से बनाएंगे, नाम होगा सर्विसेज पैकेज होगा एंड नाम होगा यहाँ टू डू सर्विस। एंटर कर देंगे तो ये है टू डू सर्विस। इसके अंदर हम अपनी खुद की फंक्शनैलिटी लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे फन एंड पहली फंक्शनैलिटी होगी क्रिएट टू डू एंड, और हम ऑब्वियस बात, हमें ब्रैकेट में टू डू मिल रहा होगा जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लेंगे टू डू कोलन, किस टाइप का होगा, टू डू टाइप का होगा। परफेक्ट, एंड एक होगा क्रिएट के बाद अपडेट टू डू, जिसमें दो चीज़ें मिल रही होगी, एक टू डू एंड उसकी ID, किस टू डू को अपडेट करना है। तो ID जो कि स्ट्रिंग होगी, तो ये है टू डू ID हमें मिलेगी एंड जो कि होगी स्ट्रिंग, कॉमा लगा के हम ले लेंगे टू डू जो कि होगा टू डू। परफेक्ट, एंड देन सपोज अपडेट के बाद डिलीट करना है तो हम फन डिलीट टू डू एंड ID फिर से हमें चाहिए टू डू ID कोलन एंड देन उसका टाइप। बस आप टाइप ध्यान दीजिए कि इसमें कोलन के बाद टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड देन गेट की दो फंक्शनैलिटी बना देते हैं, गेट ऑल टू डूज। तो कुछ नहीं चाहिए हमें, ब्रैकेट में कुछ नहीं चाहिए एंड देन फन में हम गेट और टू डू एंड देन हमें टू डू ID चाहिए जो कि स्ट्रिंग टाइप की। बाकी और भी कोई फंक्शनैलिटी बनानी है जैसे सर्च वगैरह की, तो आप यहाँ पे सर्च वगैरह की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो, आपका काम है। ठीक है, मेरा भी काम है, ऐसा बात नहीं मेरा काम नहीं, बट हमें चीज़ें सिखाना है, आपके लिए असाइनमेंट भी तो कुछ देना है, होमवर्क भी तो देना है। तो आप देखो कोड काफ़ी कंसाइज लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पर आते हैं, बारी बारी से इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर कोड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो कोड लिखना भी बहुत ईजी है। आप सिंपली हम लोग सर्विसेज में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड हम लोग एक क्लास बनाएंगे एंड IMPL पैकेज, नाम होगा टू डू सर्विस IMPL एंड ये क्लास एक्चुअली एक्सटेंड कर रही होगी या इंप्लीमेंट कर रही होगी, क्योंकि ये इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इंप्लीमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नाम दे दो बस कोलन लगा के, जिसका नाम होगा टू डू सर्विस। ठीक है, बस अब हमें मेथड्स को ओवरराइड करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड देन रेड पे क्लिक करोगे एंड इंप्लीमेंट मेथड्स है, क्लिक करोगे, सारे मेथड को सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, सारे मेथड अपने आप होंगे एंड यहाँ पे एलो दिख रहा है कि दैट मीन्स हमें इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखनी है, ये मेथड्स अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो हमें यहाँ पे इनकी इंप्लीमेंटेशन लिखनी है। तो चलिए भाई इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें टू डू को क्रिएट करना है, तो टू डू क्रिएट करने के लिए, टू डू को डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए हमें रेपोजिटरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बना देंगे एज अ सर्विस एंड देन हम यहाँ पे आएंगे, हम ऑटो वायर करेंगे अपनी रेपोजिटरी को। कौन सी रेपोजिटरी, टू डू रेपोजिटरी को। तो हम लिखेंगे यहाँ प्राइवेट एंड क्या हम ऑटो वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आई थिंक ऑटो वायरिंग जैसे हम लोग जावा में करते थे वैसे ही कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बनाते हैं वेर एंड इसका नाम क्या देते हैं भाई, नाम दे देते हैं हम लोग टू डू रेपोजिटरी कोलन, ये है टू डू रेपोजिटरी। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एक काम करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं। सो लेट मी यूज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस, हम यूज़ करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और यहाँ बना देते हैं वेर टू डू रेपोजिटरी टू डू रेपोजिटरी। ठीक है, और हम लोग ने गलत यहाँ पे लिख दिया है, तो पेरेंट इंटरफेस है, इसको हम ऐसे रखेंगे एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको इसके अंदर। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, टू डू रेपोजिटरी को टू डू रेपोजिटरी। परफेक्ट,
तो अपने आप से ये ऑटो वायर हो जाएगा। आप एक्सप्लिसिटली भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो ऑटो वायर, बट इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब नए वर्जन्स में, ठीक है। तो ऑटो वायर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप से ऑटो वायर होकर यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू डू रिपोजिटरी को, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मेंशन कर दिया है। चलो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हम लोग इसी वेरिएबल का, इसी रिपोजिटरी का यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप देखते जाइए, रिटर्न दिस डॉट टू डू रिपोजिटरी डॉट, और हम यूज़ कर सकते हैं सेव, एंड हम यहाँ पास कर सकते हैं टू डू को, परफेक्ट। एंड इसका रिटर्न टाइप भी तो हमें स्पेसिफाई करना होगा, तो हम लोग रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं किए, और जब हम रिटर्न टाइप कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो उसका होता है यूनिट रिटर्न टाइप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट है और हमें टू डू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। सो हमें क्या करना होगा, हम इस सब को हटा देंगे एंड रिटर्न टाइप को हम फिक्स करेंगे अपने इंटरफेस में ही चल के यहाँ पे। सो हम कहेंगे जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए टू डू, जब हम अपडेट करेंगे तभी हमारा रिटर्न टाइप होना चाहिए टू डू, और जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यूनिट कर सकते हैं, या हम लोग वॉइड भी कर सकते थे, वॉइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है क्या करना है, यूनिट भी कर सकते हैं, ठीक है। या डिलीट कर रहे हैं, जिसको डिलीट कर रहे हैं वो वाला टू डू भी रिटर्न कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर नहीं करेंगे पास, दैट मीन्स उसका यूनिट है रिटर्न टाइप, परफेक्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ टू डूज, तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ टू डू कर देंगे, एंड सिंगल टू डू है तो हम यहाँ पे सिंगल टू डू रिटर्न करेंगे। अब हम फिर से आएंगे यहाँ पे एंड फिर से वही दिमाग लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड ऑल एंटर करेंगे, इंप्लीमेंट मेथड्स करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारा। इस बार आप देखो रिटर्न टाइप्स यहाँ पे अपने आप से आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेस के अंदर ही ये चीज़ फिक्स कर दी है। चलो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल वही, दिस डॉट रिपोजिटरी डॉट सेव और टू डू रिपोजिटरी पास कर सकते हैं, टू डू रिपोज, हाँ बस टू डू पास कर सकते हैं, बस हमारा काम हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग, हाँ आई थिंक ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। हम लोग ये काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ भी इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा और कंसाइज बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा हम लोग और कंसाइज कैसे बना सकते हैं, आप देखिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हटा सकते हैं यहाँ से, एंड इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं यहाँ से, एंड हम लोग इस रिटर्न को बैठा सकते हैं, एंड हम लोग इस लाइन को यहाँ पे ला के एंड इक्वल टू मार सकते हैं। आप देखिए एक ही लाइन में हमने फंक्शन लिख दिया। अगर हमारे पास एक ही लाइन है हमारे फंक्शन के अंदर, तो आप देखो हमने इक्वल टू लगा के बॉडी अपनी यहाँ मेंशन कर दी, जो रिटर्न टाइप जो रिटर्न कर रहे हो आप वो रिटर्न हो जाएगा आपके फंक्शन से। तो यार कितनी बढ़िया चीज़ है, आप खुद सोचो यार, ठीक है। चलो बढ़िया चीज़ है। तो जब भी हमारे पास एक ही लाइन होगी तो हम ऐसे कर देंगे फंक्शन और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपडेट करते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास अपडेट करना है, तो हमें पहले क्या करना होगा, इस आईडी से रिलेटेड, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टू डू होगा डेटाबेस में उसको हमें फेच करना होगा बहुत आराम से। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट टू डू रिपोजिटरी, आप डायरेक्टली टू डू रिपोजिटरी भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं दिस लिखना। आप डायरेक्टली रिपोजिटरी टू डू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट। और आईडी यहाँ पास कर दीजिए अपनी टू डू आईडी, एंड देन आप यहाँ पे डायरेक्टली गेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और एल्स थ्रो, ठीक है। और यहाँ पे आप आई थिंक अच्छा अभी हम एक्सेप्शन के साथ काम कर नहीं रहे, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम अभी मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे गेट कर दिए, मैं बताऊँगा अभी आपको कैसे करना है। अदरवाइज हम यहाँ पे और एल्स, जैसे हम लोग जावा में करते थे, और एल्स थ्रो में आप देखो यहाँ पे और एल्स थ्रो, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन सप्लायर में दे सकते थे, जैसे हम लोग देते थे यार, सिंपल सी बात है। जैसे हमें यहाँ पे देना न्यू रन टाइम, अच्छा सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन, एंड हम यहाँ दे सकते हैं एक्सेप्शन में नॉट फाउंड, टू डू नॉट फाउंड इन डेटाबेस, सिंपल, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे टू डू, सिंगल वेरिएबल बना देते हैं टू डू। ये हमारा पुराना ओल्ड टू डू है जो हमें मिला है। सो अब हम लोग क्या करना है, हमें जो टू डू मिला ओल्ड, हम लोग क्या करेंगे, हमें इसमें चेंजेस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, टू डू डॉट, आप देख सकते हो हमें टाइटल, एंड टाइटल में हम डाल देंगे हमारा जो टू डू। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टू डू पैरामीटर में एंड ये टू डू सेम हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड टू डू, परफेक्ट। यहाँ पे आते हैं, ओल्ड टू डू डॉट टाइटल इक्वल टू टू डू डॉट टाइटल, चेंज कर देते हैं भाई,
एंड देन old to do dot content is equal to do dot content, एंड हम लोग old to do dot complete भी चेंज करेंगे, हाँ to do dot complete, ठीक है। एंड देन हम लोग repository यूज़ करेंगे, repository डॉट सेव कर देते हैं भाई, आईडी ऑलरेडी इसके पास प्रेजेंट है तो ये अपडेट हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे old to do पास कर देंगे एंड ये हमें रिटर्न कर देगा saved to do या updated to do, परफेक्ट, updated to do एंड देन हम इसको यहाँ से कर देते हैं, सॉरी इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिटर्न updated to do, ठीक है। सो कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हम वेरिएबल चेंज नहीं होगा तो उसको आप बनाइए वैल से, ये चीज़ याद देखिए। अब अगर आपको लगता है कि वेरिएबल चेंज होगा सो आप उसको बनाइए वैर से, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो उसको आप बनाइए, उसको वैल से बनाइए, ठीक है। सो हम उसको एक ही लाइन में कर दे रहे हैं भाई, परफेक्टली। आप एक ही लाइन में अपडेट कर दिए, बार बार नए वेरिएबल्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गई, तो हमारे पास यहाँ अपडेट भी कंप्लीट हो गया। देन हम लोग बुला देते हैं डिलीट का। डिलीट बहुत सिंपल है यार, सिंपल। सबसे हम पहले गेट करेंगे जो हमने किया था ऊपर, सो लेट मी गेट द टू डू एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न दिस डॉट रिपोजिटरी। आई थिंक इसमें रिटर्न भी कुछ नहीं करना है, सो ऑल टू डू, परफेक्ट। एंड हमें यहाँ पे रिटर्न करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि यूनिट है ना, कुछ रिटर्न नहीं करना है यहाँ से। तो हमारे पास ये मेथड हो गया। चलो भाई ये चीज़ हो गई। देन हम लोग को क्या करना है यार, गेट करना सारे टू डूज़ को, सिंपल दिस डॉट। इसमें तो डायरेक्टली हम लोग एक ही लाइन में रिटर्न कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इस ब्रैकेट को भी हटाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, परफेक्ट, हो गया काम। एंड इसी तरह हमें सिंगल टू डू गेट करना है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं, सिंगल टू डू को रिटर्न कर सकते हैं एक ही लाइन में करने को ट्राई करते हैं। टू डू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, टू डू आईडी, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हम कर देंगे और एल्स थ्रो एंड एक्सेप्शन में हम लिखेंगे रन टाइम एक्सेप्शन, जैसा हम लोग करते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाते समय देंगे टू डू नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता तो नॉट फाउंड, परफेक्ट, हो गया काम भाई। आपकी सर्विसेज रेडी है। ये दोनों मेथड्स हैं, गेट ऑल टू डूज एंड गेट टू डूज के। ये है डिलीट का, ये अपडेट का और ये क्रिएट का। बाकी मेथड इसमें ऐड करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट काफ़ी कंसाइज कोड है एज कम्पेयर टू जावा। अब मेन बात आती है कंट्रोलर क्रिएट करने की। सो लेट मी क्रिएट है कंट्रोलर, ठीक है। हम न्यू पे चलेंगे, क्लास, कंट्रोलर क्लास होती है एंड पैकेज बनाएंगे कंट्रोलर। अच्छा जावा की क्लास नहीं बनाएंगे हम लोग, इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, बनाएंगे कोटलिन क्लास एंड बनाएंगे कंट्रोलर्स पैकेज में। नाम होगा इसका टू डू कंट्रोलर, ठीक है। इसको एनोटेट करेंगे @, कंट्रोलर, परफेक्ट। एंड हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग URL भी स्पेसिफाई करेंगे /to do, ठीक है। देन यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग को वही सारे फंक्शंस बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्रिएट का, अपडेट का, देन गेट का, सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ चाहिए होगी यहाँ पे सर्विस। तो हम वही काम करते हैं यार, हमें चाहिए सर्विस, तो हम लिखेंगे वैल टू डू सर्विस, परफेक्ट। एंड सर्विस हमने ऑटोवायर कर दी, कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑटोवायर हो जाएगा अपने आप से। तो क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी मैंने बता दी, तो अपने आप से इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप से ऑटो कह सकते हो कि क्रिएट होगा एंड इंजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई अब हम बनाते हैं सबसे पहले क्रिएट के लिए। तो हम यहाँ कमेंट का क्रिएट लिखते हैं, बनाएंगे फन और फंक्शन का नाम होगा क्रिएट एंड क्रिएट, और ये रिटर्न कर रहा होगा लिस्ट ऑफ टू डूज, ठीक है, जो कि मिल रहा होगा हमें। अच्छा लिस्ट नहीं, सिंगल टू डू, जो क्रिएट होगा वही रिटर्न होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू डू। हम यूज़ करेंगे यार टू डू सर्विस का क्रिएट। अब इसे हमें पास करना है एक टू डू नया, तो जो टू डू हमें पास करना है वो हमें पैरामीटर मिल जाएगा। सो लेट मी ऐड हियर टू डू, ठीक है। अब यही टू डू हम यहाँ पास कर देंगे, तो टाइप बताएंगे ऐसे, यही टू डू हम यहाँ पे पास कर देंगे। बट हमें ये डेटा निकालना है रिक्वेस्ट से। रिक्वेस्ट से डेटा निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा नया। क्या हमें सबसे पहले URL बताएंगे हम लोग रिक्वेस्ट या गेट या पोस्ट मैपिंग, एंड हम बताएंगे कि भैया पोस्ट मैपिंग टू डूज पे ही करना है आपको। हम टू डूज पे पोस्ट मैपिंग आप कर देंगे। देन ये डेटा आ रहा होगा रिक्वेस्ट बॉडी से, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। बस एक ही लाइन में आपका काम हो चुका है। इसी तरह हम क्या करेंगे,
फन गेट ऑल पहले करते हैं, सारा दिस डॉट या सर्विस डायरेक्टली को यार टू डू सर्विस डॉट गेट ऑल, क्या था यार, गेट ऑल टू डूज, और स्पेसिफाई कर देते हैं ये है गेट मैपिंग। कितना कंसाइज वर्ड है आप खुद देखिए, ठीक है। देन हम बनाएंगे डिलीट का, ये जो भी बनाना है, मान लो गेट सिंगल, गेट टू डू गेट करने के लिए जब हम कॉल करेंगे टू डू सर्विस का, उस केस में हमें चाहिए होगा आईडी, जो कि आईडी हमें मिलेगी कहाँ पे, इसके पैरामीटर में टू डू आईडी, और यही आईडी हम क्या करेंगे पास कर देंगे कहाँ पे, यही आईडी हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे। लेकिन ये आईडी हमें लेनी है पैरामीटर से। अब वो पैरामीटर URL में हो सकता है, तो URL में अगर पैरामीटर रहा तो उसको बोलते हैं URI वेरिएबल, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए या गेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग, और हम जो URL में पैरामीटर यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इसका नाम होता है URI वेरिएबल, पाथ URI वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू डू आईडी। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ गाइस कि इस वेरिएबल की वैल्यू हमें, या जो इस जगह पे URL में वैल्यू आ रही होगी, उस वैल्यू को हमें इस वेरिएबल में ले जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नया एनोटेशन यूज़ करेंगे जिसका नाम है पाथ वेरिएबल। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देनी है आपको कि इस वेरिएबल और इस चीज़ का, इस वेरिएबल और इस URI वेरिएबल का नाम अगर सेम है तो आपको यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बट अगर नाम अलग रखना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे इसके ब्रैकेट में बताना होगा पाथ URI वेरिएबल का नाम, इसका नाम यहाँ बताना होगा। बट इस केस में सेव है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप कर दिया, ठीक है। सो आप देखो फटाफट एक लाइन में हमारे मेथड्स बन रहे हैं। तो गेट का हो गया। अब जैसे हमें डिलीट का बनाना है तो हम यहाँ पे फन लिखेंगे, फन मतलब फन, और हम यहाँ लिखेंगे टू डू सर्विस डॉट और डिलीट टू डू। फिर से हमें टू डू आईडी चाहिए, टू डू आईडी। तो एग्जैक्टली हम टू डू आईडी कहाँ से निकालेंगे, ये टू डू आईडी कहाँ आएगी, ये टू डू आएगी आपके डिलीट वाले मेथड के अंदर, टू डू आईडी जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब ये URL से आ रही होगी तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिलीट मैपिंग, एंड हम URL वेरिएबल से एग्जैक्टली वैसा ही टू डू आईडी को हम ले लेंगे, चिपका लेंगे टू डू आईडी, एंड यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे पाथ वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है। पाथ वेरिएबल गलत हो गया क्या, पाथ वेरिएबल, परफेक्ट। तो हमारे पास इतने सारे मेथड बनेंगे, बस हमारे पास शायद अपडेट का मेथड मिस हो रहा है, तो क्रिएट के बाद ही अपडेट हम बना देते हैं यहाँ। सॉरी कॉपी क्यों आ गया, यहाँ बना देते हैं। तो हम लिखेंगे फन अपडेट, एंड इस बार हमें कुछ दो चीज़ें चाहिए। तो देखते हैं भाई, टू डू सर्विस डॉट अपडेट टू डू। एक चाहिए टू डू की आईडी, किसको आप अपडेट करना चाह रहे हो, और एक चाहिए टू डू। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों हमें मिलेंगे और यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें मिलेगा टू डू आईडी जो कि है स्ट्रिंग, और एक मिलेगा हमें टू डू। अब इनका डेटा कहाँ से मिलेगा सब मैं आपको बताता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। सबसे पहले ये टू डू आईडी हम URL में ले सकते हैं यहाँ पे। तो अपडेट करने के लिए हम जो रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे वो पुट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पुट मैपिंग, और आईडी तो हम यहाँ से ले लेंगे पाथ वेरिएबल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे टू डू आईडी, और हम यूज़ कर लेंगे पाथ वेरिएबल जैसा हमने आपको बताया था, @ पाथ वेरिएबल, परफेक्ट। एंड इसका डेटा एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे @ रिक्वेस्ट बॉडी, दैट्स इट। हमारा दोनों डेटा आ जाएगा, दोनों डेटा यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे सारे मेथड रेडी हो गए, बस इन मेथड को टेस्ट करना है, और इन मेथड को टेस्ट करते हैं चल के अपने पोस्टमैन में, ठीक है। सो हम लोग ओपन करते हैं पोस्टमैन में इन सारे मेथड्स को, पाँचों APIs को हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले गेट टू डू, क्रिएट टू डू, अपडेट टू डू, गेट ऑल, गेट सिंगल एंड डिलीट। उसके बाद हम लोग मिलते हैं। बाकी तो हमारी सारी इंप्लीमेंटेशन वगैरह यहाँ पे रेडी है। काफ़ी कंसाइज कोड है एज़ कम्पेयर टू जावा के कंपैरिजन में काफ़ी कंसाइज कोड है। तो अगर आप कोडिंग पढ़ोगे तो आपको चीज़ समझ में आएंगे। सो अब लास्ट चीज़ हमारे इस ऐप की पूरे आती है कि हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, और अगर कोई बग्स वगैरह है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या डेटाबेस में हमारा डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, सो चलते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, सो हमारे पास यहाँ पे ओपन है पोस्टमैन, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपनी APIs को टेस्ट। तो चलते करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले यार क्रिएट करते हैं एक टू डू, ठीक है। एंड कुछ बग्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बग्स हैं, अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले क्रिएट करते हैं, आपको सबसे पहला बग दिख जाएगा, उसके बाद और भी बग्स दिखेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट करते हैं रिक्वेस्ट पहले, एंड देन हम लोग यूज़ करते हैं लोकल या http:// लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर हमारे सर्वर का 8080/todos, ठीक है। एंड बॉडी में आएंगे, रॉ पे आएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जेसन करेंगे, एंड देन हमें यहाँ पे पास करना है टाइटल, आई हैव टू कंप्लीट जावा, तो जावा कंप्लीशन,
एंड देन यूज़ करेंगे हम कंटेंट। कंटेंट में हम लोग वैल्यू रखेंगे आई हैव टू कंप्लीट जावा, आई हैव टू कंप्लीट जावा। परफेक्ट। देन हमें पास करना है यहाँ पे कंप्लीट नाम से एक मार्क कंप्लीट। बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं फॉल्स। ठीक है, एंटर करूँगा, सेंड करूँगा, तो आप देखोगे एक एरर आएगी। ये देखिए इंटरनल सर्वर एरर आई है एंड ये बता रहा है कि भैया वो टू डू जो आपने डेटा एंटिटी बनाई थी वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा है। देखिए वो कह रहा है नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर एंटिटी। जो आपने एंटिटी बना रखी है उसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, तो हमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा इस एंटिटी के अंदर। मतलब विदाउट दीज आर्गुमेंट्स जो सिस्टम है वो अपने आप से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल हम लोग यहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। हम सब ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं जुगाड़ से बना रहा हूँ, ठीक है। जुगाड़ का मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे विद 0 आर्गुमेंट, ठीक है। ये 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब हम यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देंगे जिससे कि वो इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सके काम करने के लिए। एंड हम लोग इनिशियल वैल्यू यहाँ से हटा करके, मैं बता रहा हूँ, हम इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू है नहीं डिफॉल्ट, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं पास करना है। तो हम यहाँ से अपना प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ से हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे अपना प्राइमरी, तो यूज़ करेंगे दिस, और यहाँ पे हम ब्लैंक सारे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास कर देंगे। टाइटल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कंटेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड देन फॉल्स। बस भैया काम हो चुका है हमारा, आई थिंक, बस परफेक्ट। तो जब हमें ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करना होगा तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नहीं मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं विदाउट आर्गुमेंट। बस ध्यान ये रखना होगा कि वैल्यू सारी ब्लैंक हो जाएंगी अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज़ हम और कर देते हैं, आईडीज़ हम जनरेट कर देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। सो हम जैसे सर्विस में जैसे क्रिएट होगा, चलते हैं भाई, सर्विस कहाँ गई, सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन ओपन करते हैं, और जैसे ही टू डू क्रिएट हो रहा है तो हम लोग एक आईडी क्रिएट कर देते हैं इसकी, ठीक है। सो इसको हमें रखना पड़ेगा 2 लाइन दूसरी लाइन में, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू डू के अंदर टू डू डॉट आईडी, और इसके अंदर हम डाल देते हैं UUID डॉट रैंडम UID डॉट टू स्ट्रिंग। बस एक नई UID जनरेट हो जाएगी। परफेक्ट। अब हम अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई कि क्या होता है, हमारी ये पेज चल रही है कि नहीं चल रही है, डेटाबेस में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो इतना काम, 2 बग्स हम लोगों ने निकाले थे, दोनों बग्स फिक्स कर दिए। आ जाते हैं अपने टेस्टिंग में, सेंड पे क्लिक करते हैं एंड अभी बैड रिक्वेस्ट आ रही है, दैट मीन्स कुछ गलत है। लेट मी सी क्या गलत है, आ जाते हैं यहाँ पे। एंड अभी भी आप देखो तो ये बता रहा है कुछ कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है। वो कह रहा है कि आप देखो यहाँ पे जेसन पार्सर एरर आ रहा है, इंस्टेंशिएशन ऑफ सिंपल टाइप क्लास टू डू फेल्ड हो गया। कह रहा है आईडी, ओके। सो यहाँ पे कह रहा है आईडी मिसिंग, देयरफॉर नल वैल्यू क्रिएटर पार्सर आईडी। ओके, सो हम लोग जेसन में आईडी की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। आप देखो जेसन में हम लोग आईडी की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम लोग इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ गया भाई, ठीक है, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे आईडी पास कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। आईडी में चाहे आप ब्लैंक पास कर दीजिए, बस कुछ भी आप पास करो, आईडी में आप ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दो, क्योंकि आईडी तो हम ऑटोमेटिक जनरेट करने वाले हैं। एंड हम सेंड करते हैं, ये देखिए आपका टू डू क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड रिफ्रेश कर देंगे एंड आप देखोगे टू डू टेबल के अंदर, फिर टेबल को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे आ चुका है डेटा, कंटेंट के अंदर कंटेंट एंड टाइटल के अंदर टाइटल। हाँ, दूसरा डेटा क्रिएट कर देते हैं। सपोज हमें लिखना है यहाँ पे पाइथन कलेक्शन, हाँ लिख देते हैं हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, सेंड कर देते हैं। देखिए दूसरा डेटा क्रिएट हो गया। इसी तरह आप मल्टीपल डेटा क्रिएट कर सकते हो, सेंड जितनी बार रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार मल्टीपल डेटा आप बहुत आसानी से अपने डेटाबेस में ले जा सकते हो, देख सकते हो भाई, ठीक है। हमारे पास एक जावा कंप्लीशन है, बाकी जावा कलेक्शन। सो यहाँ से भी गेट कर सकते हैं हम लोग। इसी को कॉपी कर दें हैं एंड नया टैब ओपन कर दें एंड सेंड कर दें। ये देखिए पूरा एरे हमारे पास आ रहा है विद डिफरेंट आईडीज। सिंगल टू डू भी गेट कर सकते हो आप। टू डू की आईडी उठाओ यहाँ से एंड /id पास कर दो। ये देखिए आईडी आ चुका है। इसी टू डू को अपडेट करना हो, सपोज पाइथन कलेक्शन है, वहाँ पाइथन कुछ और लिखना हो,
तो गेट को कर देंगे पुट, आईडी हमारे पास यहाँ है ही है, बॉडी पे चलेंगे, रॉ पे चलेंगे और नया डेटा हम पास कर देंगे, टेक्स्ट नहीं जेसन, पेस्ट कर लो भैया। और यहाँ पाइथन कलेक्शन अपडेट कर दो, अपडेट एंड इसको कर दो ट्रू, ट्रू एंड सेंड करो। ये देखिए डेटाबेस में चेक करते हैं हम लोग, लेट मी चेक। ये देखिए कहीं हो गया, कहीं हो गया, ये देखिए ठीक है, ये 1 हो गया। सो ये हो रहा है, डिलीट करना है, सो आप पुट की जगह डिलीट कर दीजिए। ये देखिए आई थिंक डिलीट हो चुका है, ओके आ रहा है स्टेटस। मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, ये गायब हो जाना चाहिए, ये देखिए गायब हो गया। सो हमारे CRUD ऑपरेशंस परफेक्टली कोटलिन की हेल्प से हम लोगों ने बना दिया। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें और भी आसानी चीज़ें कर रही है। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है, इसमें इंप्रूवमेंट लाना है इस वाले एप्लीकेशन में, तो बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि टू डू के साथ कैसे हम लोग फाइल वगैरह भी अटैच करते हैं तो वो भी बताऊंगा। अगर आपको बैक इसका फ्रंट एंड चाहिए तो वो भी आप करिए, कमेंट करके बताइए एंगुलर से चाहिए कि रिएक्ट से चाहिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मजा आया हो तो बताइए। ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हो कोटलिन एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे गो, पाइथन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।